नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनास त्यागी और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, बड़ी चर्चा के साथ हम आपके सामने आए हैं। बात उत्तर प्रदेश में राम के नाम की, जिस पर सियासत इस बार एक नए सिरे से गरमाई है। अखिलेश यादव राम मंदिर के दर्शन करने कब पहुंचेंगे, ये सवाल है। लेकिन इस बीच राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर उन्हें चिंता जबरदस्त है। राम मंदिर के चढ़ावे में हेराफेरी के आरोपों के बीच आस्था और व्यवस्था पर अखिलेश सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन इन आरोपों को श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय कह रहे हैं कि ट्रस्ट समय समय पर ऑडिट कराता है और उसमें अभी तक किसी तरह की गड़बड़ी सामने नहीं आई है। लेकिन अखिलेश सफाई के बाद इस सफाई में भी स्पष्टता से इनकार कर रहे हैं। वो चंपत राय के स्पष्टीकरण को ही स्पष्ट नहीं मान रहे। अब सवाल यह है कि अगर सब कुछ पारदर्शी है तो फिर आरोप क्यों लग रहे हैं, और अगर आरोपों में दम है तो सबूत कहां है? क्या सच में राम मंदिर का चढ़ावा चोरी हो गया? क्या राम मंदिर के दान पात्र से पैसा गायब हो रहा है? व्यवस्था क्या है? किस तरह से वहां दान आता है और उसके बाद कहां पहुंचता है? कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट होता है? क्या तरीका है? राम मंदिर के चढ़ावे पर आरोप लगाकर क्या सिर्फ उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले सियासत को गरमाया जा रहा है? आज इन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। बड़ी खबर में बड़ी बहस होगी। लेकिन सबसे पहले हम आपको राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से महासचिव चंपत राय की सफाई सुनवाते हैं। उन्होंने क्या कहा अखिलेश के आरोपों को लेकर। सज्जनों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। अखिलेश यादव के आरोपों को लेकर अयोध्या के साधु संत जो हैं वो खासे नाराज हैं। संतों का कहना है कि ये राम मंदिर को बदनाम करने और हिंदू समाज के लोगों को गुमराह करने की साजिश है। राम मंदिर के विषय में क्या बोलेंगे? जो राम जन्मभूमि आंदोलन के समय तरह तरह की व्यवधान उत्पन्न करते थे, यहाँ तक कि अयोध्या के परिक्रमा करने वालों को भी उठाकर उन्होंने जेल के शिक्षों के अंदर बंद कर दिया था। इसलिए राम जन्मभूमि से संबंधित चीज़ों पर टिप्पणी करके हिंदू जनमानस को बरगलाने का काम न करें। श्रीमान अखिलेश यादव जी विक्षिप्त मानसिक रोग से ग्रस्त हो चुके हैं। सामने चुनाव है तो हिंदू जनमानस को गुमराह करने की इस प्रकार की जो है अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके भ्रामक जो है समाचार फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जिन्होंने अभी तक रामलला का दर्शन नहीं किया और रामलला के चढ़ोतरी पर नजर रख रहा है, इससे दूषिता और क्या हो सकता है? तो दर्शन नहीं करेंगे लेकिन चढ़ावे पर नजर रखेंगे, कह रहे हैं संत। के चुनाव नजदीक आ रहे हैं अखिलेश बाबू, इसीलिए ये सब कुछ कर रहे हैं। बहरहाल इस बीच अखिलेश के आरोपों पर सियासत गरमानी थी और गरमा भी रही है। यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि गड़बड़ी राम मंदिर के चंदे में नहीं बल्कि विपक्षी नेताओं के विचारों में है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के जवाब के बाद भी मंदिर पर आरोप लगाकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना सही नहीं है। के विचार में गड़बड़ी है। भगवान श्री राम के नाम से उनके विचारों में गड़बड़ी है, नेताओं के, विपक्ष के। क्योंकि मंदिर का बन जाना ये विपक्ष के लिए सबसे पीड़ादायक था। अब उसमें खामी क्या निकाला जाए? दसियों लाख लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, सुचारू रूप से चल रहा है। मंदिर को भी लोगों ने अपने धन देकर, सनातनियों ने उसको बनवाया है। अब उस पर कोई चीज़ें मंदिर पे आक्षेप लगाना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। मंदिर ट्रस्ट के जो ट्रस्टी है उन्होंने इसका बयान दिया है, इसका जवाब दिया है। उसके बाद इस प्रकार के विवाद को जानकर धार्मिक भावनाओं को आहत करने से किसी को भी बचना चाहिए। वहीं अखिलेश के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी नेता अजय आलोक ने कहा है कि जिसे कभी राम मंदिर की चिंता नहीं हुई, उसे आज राम मंदिर के चंदे की बड़ी चिंता हो रही है। अखिलेश यादव निर्लज्ज है। दान के पैसे को गायब करने का ख्याल भी उन्हीं को आ सकता है, बाकी किसी सनातनी को तो नहीं आएगा। आज तक तो गए नहीं अयोध्या मंदिर दर्शन करने के लिए। 200 से ज़्यादा बार अयोध्या क्रॉस कर चुके होंगे, लेकिन रामलला की याद नहीं आई। रामलला के पैसे की चिंता हो रही है इनको। निर्लज्जता की पराकाष्ठा है ये।
तो निर्लजता की पराकाष्ठा है, सियासत है, चुनाव नजदीक हैं। इन तमाम पहलुओं पर हम इस मुद्दे पर आज बड़ी बहस करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं, शिवम त्यागी जुड़ेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता, अमितोष पारेख हैं प्रवक्ता वीएचपी से, रोहित कुमार सिंह हैं संयोजक युवा चेतना से, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे और धर्मेंद्र भारद्वाज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र भारद्वाज जी, यहाँ पर सबको सियासत नजर आ रही है क्योंकि अभी विपक्ष के साथ हमें अनुराग भदौरिया नहीं जुड़े हैं। आप ही बता दीजिए, अखिलेश जी ने बिना आरोपों के, सबूत के ये बड़े आरोप लगा दिए हैं। देखिए पिनाक जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए कहावत है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे इन्होंने ठगा नहीं, राम राम जपना पराया मल अपना। ये भारतीय जनता पार्टी का शुरू से चरितार्थ रहा है। आपको याद होगा 1989 में लाल कृष्ण आडवाणी जी ने राम रथ यात्रा निकाली थी, पूरे देश में निकाली थी, और उस समय करोड़ों रुपए, अरबों रुपए उस यात्रा के माध्यम से मंदिर के नाम पर चंदा इकट्ठा किया गया था, जिसका आज तक भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता जवाब नहीं दे पाया कि वो करोड़ों अरबों रुपए कहाँ गए। वो यात्रा के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई और भारतीय जनता पार्टी का तरीके से पुनर्जन्म हुआ, लेकिन आज तक चंदे का हिसाब किताब नहीं दे पाए। यही चंपत रहा है जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, किस तरीके से जमीनें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने औने पौने दामों में ली और किस तरीके से उससे ज्यादा दामों में राम मंदिर ट्रस्ट को बेचा गया। चंपत राय उस समय भी चुप थे, उस समय भी चंपत राय कहते कुछ नहीं हुआ। 2 करोड़ की जमीन को 10 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ रुपए में राम मंदिर ट्रस्ट को बेचा गया। भारतीय जनता पार्टी के अयोध्या के मेयर थे रामकिशन उपाध्याय, उनका सगा भतीजा था जिसने ये डील करी, और ये सारा पोर्टल पे था, सारी रजिस्ट्री दिखाई। उस समय भी ये लोग मानने को तैयार नहीं थे, हम तो रजिस्ट्री तक ले आए कि किस आदमी ने कितने में जमीन ली और किस आदमी ने कितने में राम मंदिर ट्रस्ट को बेची। और उस जमीन को 2 करोड़ रुपए की लेने के बाद पहली बार हुआ था कि 10 मिनट में 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ रुपए में बिकी और राम मंदिर ट्रस्ट ने ली। उस समय भी चंपत राय कह रहे थे नहीं जमीनों की तो कीमत उछाल हो रही है, जमीनें तो बहुत महंगी हो रही है, और उसी का परिणाम रहा कि अयोध्या के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या में हरा दिया। लोकसभा चुनाव में अयोध्या के लोगों में इतना गुस्सा था, इतना एंगर था, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हरा दिया। पहले जमीन राम मंदिर में चंदा एक्वायर करने में आप कह रहे हैं गड़बड़ी हुई, जिसका नतीजा जो है पिछली बार के चुनावों में जनता ने अयोध्या सीट हरा के जवाब दिया है, और अब चंदे में गड़बड़ी हो रही है, अब बड़ा जवाब मिलेगा। अमितोष जी, क्या हो रहा है? एक मिनट धनेंद्र जी, आपने अच्छा खासा बोल लिया, जरा दूसरों को भी मौका दीजिए। हाँ अमितोष जी, भाई धर्म के नाम पर घोटाला हो रहा है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक एक करके सारे फैक्ट्स को एक्सपोज करता हूँ, पता चल जाएगा कि कौन धर्म के नाम पर घोटाले की बात करता है और कौन धर्म के साथ खड़ा होता है। सबसे पहली बात, मैं ट्वीट से चालू करूंगा, फिर लैंड स्कैम के भी आऊंगा। जो अखिलेश यादव का ट्वीट है उसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको नोट करना चाहिए। पहला, मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब पाई गई है। उन्होंने ये एविडेंटरी प्रूफ दे दिया कि रकम पाई गई है गायब। दूसरा, ये शर्मनाक स्थिति है, कंक्लूसिव हो गए। और तीसरा, भारत के न्यायालय से सुओ मोटो कॉग्निजेंस की बात कर ली। मतलब एक आप तरफ बोलते हैं कि एविडेंटरी वैल्यू है, प्रूफ है, लेकिन सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया जाए। उसके बाद ही उन्हीं के पार्टी के अपने आप को स्थिर दिखाने वाले पवन पांडे ट्वीट करते हैं, हे राम मंदिर में भी डकैती। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है तो बोलते हैं ऐसा कोई सूत्र हमारे पास, सूत्र से खबर आई है, ऐसे कोई एविडेंस हमारे पास नहीं है। सड़कों पे चल रही खबर है जिसको हमने एविडेंटरी प्रूफ मान के कंक्लूसिव स्टडी कर दी और राम मंदिर का घोटाला पा लिया। बाद में उस पे स्टेटमेंट आता है राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से, ट्रस्ट ऑडिट की तरफ से आता है कि ऑडिट अभी फंक्शनिंग है, अगर कहीं पे भी त्रुटि होती है तो हम ओपन टू प्रोब है, आप उसको प्रूव करिए। गवर्नमेंट को भी उन्होंने ओपन बात कही है। लेकिन एक 3 टियर सिस्टम होता है जिनको इनको अक्कल नहीं है। 3 टियर सिस्टम के अंदर में पैन कार्ड नंबर लिए जाते हैं, अलॉट किया जाता है, और उसके बाद सीसीटीवी फुटेज के अंदर में टीसीएस के जानकार के नेतृत्व के अंदर में देखते हुए बैंक एम्प्लॉइज के द्वारा सिक्योर्ड लॉकर के अंदर में अगले दिन बैंक के अंदर में वो पैसा डिपॉजिट कर दिया जाता है। दैट मींस द ट्रांसपेरेंसी हैज बीन फॉलोड, बट जो एलिगेशन लगा रहे हैं उनके पास इसका कोई प्रूफ नहीं है। अनुराग भदौरिया जी, यहाँ पर स्क्रीन पर भी हम लगातार दिखा रहे हैं कि प्रोसेस क्या है, कि सीसीटीवी भी है, तमाम लोग बैठते हैं, रिकॉर्डिंग भी होती है, अगले दिन बैंक में जमा भी हो जाता है। तो अखिलेश जी को लैंडस्केप पे, हाँ ठीक है, अखिलेश जी को ऐसे कौन से सबूत, कौन सी जानकारी हासिल हुई, जरा वो भी तो पटल पर रखें, खाली हवा हवाई बात ना करें। बराबर, लेकिन देखो हवाई बात करने की जरूरत नहीं है, ये तो आपके डिबेट में प्रूफ हो गया। पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं, अमितोष जी आपने अपनी बात रखी, जरा उनसे सवाल लिया है, उनसे जवाब देने दीजिए। सवाल ये है कि जब जमीनों का घोटाला हो रहा था तो हम लोग सवाल उठा रहे थे, तो ऐसे बीजेपी के प्रवक्ता उनके साथ ही आके चिल्लाते थे।
हम लोगों ने बार बार बोला कि वहाँ ज़मीनों की गड़बड़ी हो रही है। राम मंदिर के नाम पे, राम मंदिर जहाँ पे प्रभु राम का निवास होने वाला है, वहाँ पे ज़मीनों की गड़बड़ी हो रही है। ज़मीन सस्ते में लेके महंगे में बेची जा रही, महंगी सस्ती, किस तरह का घोटाला हम लोगों ने आपको दिखाया था, याद होगा। तब भारतीय जनता पार्टी मानने को तैयार थी, नहीं मानी ना। हमें क्या कहती थी, एविडेंस लाओ, एविडेंस लाओ। और हम कहते थे भैया हम जब कह रहे हैं तो पूरी जनता की आंखों के कैमरे हैं कि नहीं है, आपके यहाँ अथॉरिटी थी कि नहीं थी, बाद में पता चला कि नहीं पता कि हाँ ज़मीन किस तरह से ज़मीन घोटाला देखने को मिला, 10-10 मिनट में ज़मीनें बिक गई महंगे दाम पे। तो हम कहते थे ना उस समय, लेकिन कब मानने को भारतीय जनता पार्टी तैयार थी, नहीं मान रही थी ना। आज भी समाजवादी पार्टी ने कहा, ये जिम्मेदारी ये भी बोला है कि जो माननीय न्यायालय इसको संज्ञान में ले। हमने तो ये नहीं बोला, हमने कहा न्यायालय संज्ञान में ले, ठीक है, इसकी जांच कराए। जो हम कह रहे हैं वो जिस तरह की वहां गड़बड़ी पाई जा रही है उस पर न्यायालय जांच करे, क्योंकि सरकार पे तो भरोसा है नहीं। न्यायालय अगर स्वतः संज्ञान मिलेगा, जांच होगी तो सबके सामने आ जाएगा, जैसे जमीन का मामला था वैसे भी सबके सामने आ जाएगा। शिवम से जवाब देते हैं। शिवम, साफ तौर पे आरोप लगा रहे हैं, इनकी शंका दूर कर दीजिए ना। मन में शंका आई है तो शंका दूर होनी चाहिए। ये शंका नहीं है, ये शंका नहीं है, ये खास तौर पर हिंदू धर्म को और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को और मंदिर को अपमानित करने का एक कुत्सित प्रयास है। वरना एक पार्टी की दो आंखें, दो केसेस को लेकर अलग अलग दो राय कैसे हो सकती हैं? हिंदुस्तान में, इस पर भी आ रहा हूं, हिंदुस्तान में वक्फ को लेकर हजारों एकड़ जमीन का घोटाला हो गया। इनकी आंखें ऐसे बंद हो गई जैसे। अरे अनुराग जी रुकिए ना, आप जब बोले तब शिवम चुप रहे ना। शिवम जब आप बोले शिवम चुप रहे। आपने तमाम आरोप लगाए लाइन से। अगर आपको अपने तर्क में इतना भरोसा है तो सुनिए ना शिवम को शांति से। शिवम बोलिए। उस पर बात कीजिए, उसको हिंदू मुस्लिम में मत लाइए। संभव जैसे प्रभु राम की बात होती है अनुराग जी, उसमें इस्लाम भी लाने लगते। अनुराग जी जरा सुन लीजिए ना। आपने चंदे के सबूत की बात नहीं की, आप जमीन पे ले गए। आपने भी अपनी मर्जी से बोला ना। आप भी इतिहास में गए ना, आपने भी रेफरल पॉइंट लिया ना। सुनिए मेरी बात, अब सुनिए मेरी बात, ये तरीका नहीं है। शिवम आप बोलिए। हम पूछ रहे हैं सनातन की बात, आप बता रहे हो इस्लाम की बात। आपसे चंदे की बात पूछ रहे थे, आप जमीन पे ले गए। खैर बोलिए शिवम। थैंक यू। नहीं बिल्कुल, तो एक ही क्यों नहीं ले जाएंगे? चोरी होगी जमीन में, अगर चंदा चोरी होगी जमीन में चोरी होगी तो बोलेंगे नहीं। अनुराग जी मुझे आपको फेड डाउन करना पड़ेगा। लेट्स हैव अ डिग्निफाइड डिबेट। स्टूडियो में होता है इनसे ज्यादा बोलता, लेकिन ये तरीका नहीं है। उन्होंने आपको अच्छे से सुना। अनुराग जी मैंने पहला मौका आपको दिया बतौर विपक्ष। मैंने नरेंद्र जी से शुरुआत की, आप देर से जुड़े, फिर आपको मौका दिया। ठीक है, ये आप फालतू के एलिगेशन मत लगाइए कि आपको बोलने का मौका नहीं दिया जाता या बराबर अपॉर्चुनिटी मिलती। मेरे साथ नहीं चलेगा कहीं और। शिवम आप बोलिए। आपको धमकाने की हिम्मत है क्या? नहीं है ना बीजेपी को धमकाने की हिम्मत। विपक्ष को धमका सकती है, इससे पता चलता है कि आप कितने निष्पक्ष हैं। ठीक है, आप मेरे को सर्टिफिकेट मत दीजिए, ठीक है? आप अपना सर्टिफिकेट अपने पास डाउन कर देंगे। बोलिए हिम्मत एक बार तो विपक्ष का, सत्ता पक्ष का फेडर डाउन कर देंगे। शिवम बोलिए। अगर शिवम आपके बीच में बोलते तो ये काम मैं उनके साथ भी करती, अब आप चुप हो जाइए। शुक्रिया। मैं फिर से वही कह रहा हूं, खास तौर पर जो ये समाजवादी पार्टी है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मंदिर, अयोध्या और हिंदू धर्म को बदनाम करने की एक कोशिश कर रही है। इसी देश में वक्फ को लेकर हजारों एकड़ जमीन का घोटाला हुआ। इनके अखिलेश यादव का कोई एक बयान बताइए मुझे, अनुराग भदौरिया का कोई एक बयान बताइए मुझे। हमने वक्फ बाय यूजर खत्म कर दिया, 24 घंटे चिल्लाते रहे, संसद में जाकर चिल्लाए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर में पहले एक प्रोसेस समझ लेते हैं। एसबीआई को एक जिम्मेदारी दी गई है, जितना भी चंदा आता है एक वो मॉनिटरिंग रूम में इकट्ठा होने के बाद 4 एम्प्लॉइज को जिम्मेदारी दी गई है। वो अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ सीसीटीवी कैमरास, वो वहां पर जाकर उसको कलेक्ट करके एज इट इज डिपॉजिट करके सारी रिसीट देते हैं। चंपत राय जी ने क्लियर कट आकर कहा कि यहां किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं आई है, ऑडिट ऑलरेडी जारी है, समय समय पर हम ऑडिट्स करते रहते हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा एक पलटकर सवाल सिर्फ यही है, ये लोग, मतलब ये जब से ये पार्टी बनी है 1990 से, ये अंधे हैं क्या? इसी देश में वक्फ में घोटाला हुआ, इसी देश में अलग अलग घोटाले निकल कर आए, इसी देश में वक्फ की जमीन पर घोटाले हुए, इनसे एक शब्द निकल कर नहीं आया। गरीबों की जमीन लूट ली गई, खुद मुसलमानों की लूट ली गई, 10,000 से ज्यादा कंप्लेंट मुसलमानों की है, इनसे एक शब्द नहीं निकला। लेकिन यहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर ये मंदिर को बदनाम करने की एक साजिश कर रहे हैं और कुछ नहीं है। चलिए अनुराग जी, साजिश है राम को बदनाम करने की। राम का आशीर्वाद लेने अयोध्या जाते नहीं है, लेकिन चंदे पर नजर गड़ाए रखते हैं। बताइए प्रभु का
बिल्कुल, चूंकि हम सनातनी लोग हैं, प्रभु राम हमारे आदर्श हैं, हम उनके आदर्श आचरण को अपनाने वाले लोग हैं, उन्हीं का आशीर्वाद मिला है और हम अयोध्या जीते हैं। समाजवादी अयोध्या जीती क्योंकि प्रभु राम का आशीर्वाद मिला है। तब भी हमने आवाज उठाई थी जब जमीन में गफला हो रहा था, तो प्रभु राम देख रहे थे ना, ये असली सनातनी है जो हमारे सम्मान की बात करते हैं। मेरे नाम पे चोरी होती है तो आवाज उठाते हैं, क्योंकि सनातनी होने के नाते हम हमेशा कहेंगे प्रभु राम के चंदे में, प्रभु राम की जमीन पे कोई घोटाला ना हो पाए, कोई गड़बड़ी ना हो पाए। यही सवाल हम पूछ रहे हैं। प्रभु राम इनसे खुश तो है नहीं, इनको हराया है ना प्रभु राम ने। इसलिए मैं कह रहा हूं, प्रभु राम के आदर्श को मान के कह रहा हूं। मैंने तो बोला है कि उसमें पार्टी ने साफ कहा है कि भाई उच्च न्यायालय या न्यायालय से दिखाई क्यों देता है? हमारे जो मेरा जवाब ले लीजिए इनसे। हाँ, वही क्या सिलेक्टिव दिखाई देता है? वो कह रहे हैं कि आपको हिंदू धर्म में जाति भी दिखती है, हिंदू धर्म में आपको खामियां भी दिखती हैं, घोटाले भी दिखते हैं, जमीन घोटाले भी दिखते हैं, लेकिन जैसे ही धर्म बदल जाता है, जैसे ही मंदिर ट्रस्ट की बजाय वक्फ आ जाता है, जैसे ही राम की जगह कोई और आ जाता है, तो फिर आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, कुछ नहीं दिखता आपको। वक्फ पे कोई एक स्टेटमेंट बताइए इनका। वो आपकी बंद हो जाती होंगी, हमारी नहीं बंद होती। देखिए आंखें ऐसी खुली रहती हैं और डंकी की चोट पे कहते हैं कि वक्फ बोर्ड में कोई चोरी करेगा उसको भी जेल भेजिए, जेल भेजिए उसको। सरकार इनकी भेजे ना जेल। 10 साल से सरकार इनकी सवाल विपक्ष से पूछेंगे, 1990 में चले जाएंगे। शर्म नाम की कोई चीज बची कि नहीं बची है? वक्फ बोर्ड में कोई चोरी करा, जेल भेजिए ना उसको। किसने रोका आपको? जेल मत भेजिए उसको। कमाल की बात कर रहे हैं हम लोग। बोलोगे तो न्याय की बात करते हैं। अनुराग जी, छोटा सा मेरा भी आपसे सवाल है। अनुराग जी, बहुत अच्छी बात है, विपक्ष का काम होता है चेक एंड बैलेंस रखना, विपक्ष का काम होता है चेक एंड बैलेंस रखना, सरकार पर अंकुश लगा के रखना, नहीं तो निरंकुश हो जाए। आप, अच्छी बात है, आप राम के सच्चे भक्त हैं, पक्के भक्त हैं, कोई भी गलत काम नहीं बर्दाश्त करेंगे, तो सबूत भी दे देते। भाई कहीं से अखिलेश जी को जानकारी मिली होगी ना, जिम्मेदार नेता हैं, चुनाव से पहले का सिर्फ खोखला बयान थोड़ी दे रहे हैं, खोखले आरोप थोड़ी लगा रहे हैं कि बाद में जाके माफी मांग लेंगे। मैं आपसे, हमने क्या बोला? हमने बोला इसकी निगरानी किसी कोर्ट के माध्यम से, किसी जज के माध्यम से स्वतः संज्ञान में लेके की जाए। अच्छा। विपक्ष होने के नाते अगर हमें कोई शक, कोई संदेह, कोई खबर मिलती है तो हम क्या कहते हैं? सरकार को सुनेंगे नहीं, क्योंकि सरकार को आप जानते हो दे रहे हैं कि कैमरा लगा है, सब लगा, जिम्मेदारी के साथ बयान देंगे ना सर। सुन तो लीजिए मेरी बात। अरे तो भाई हम अपनी शक जाहिर कर रहे हैं ना। हम कह रहे हैं कि हम कहते हैं न्यायालय के न्यायाधीश के अंदर स्वतः संज्ञान में लेके इंक्वायरी हो जाए ना, क्या दिक्कत उसमें? इसमें डरते क्यों हैं? भाई हम तो यही कह रहे हैं इंक्वायरी कर ले। हम कब कह रहे हैं? रोहित कुमार जी, भाई शक आ गया है तो शक तो दूर होना चाहिए। हालांकि कहते हैं शक का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। अरे जब मैं आपसे कह रहा हूँ, हाँ ठीक है, ठीक है। अब आप मानने को नहीं तैयार। अब नहीं, मैं क्यों नहीं मानूंगी? मैं तो पूछ रही हूँ सर, एक बार रोहित जी को भी चर्चा में इंक्लूड कर लेना। सब आए वक्त निकाल के। अरे सर बिल्कुल बिल्कुल, स्यूमोटो ले, कोई तो एक कागज, कोई सबूत कुछ तो दीजिए ना। मेरे मन में आज ख्याल आया कि आज ये करना है, तो फिर ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना। ठीक है रोहित जी। अरे मुझसे क्यों लड़ रहे हैं? देखिए इस देश में एक नाटक हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक। आप करिए। जब उसको मन में आता था राजधानी कहीं से कहीं पहुंचा देता भाई। इसी प्रकार से समाप्तवादी पार्टी के जो सदर हैं, इनको जब जो मन में आता है ट्वीट कर देते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक की तरह। जब मन में आवेगा राजधानी दिल्ली, जब मन में आवेगा तुगलकाबाद। उसी प्रकार से समाप्तवादी पार्टी के मुखिया लगातार मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम जी के संदर्भ में गलत बातों की विवेचना समाज में प्रस्तुत करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। भगवान राम का भव्य मंदिर देश के जननायक प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से बन गया। आज तक समाप्तवादी पार्टी के सदर को मौका नहीं मिला जाकर के प्रभु राम के चरणों में शीश निवेदित करने का। और इनको प्रभु राम के मंदिर में चढ़ाए हुए चढ़ावे के बारे में बड़ी चिंता हो रही है। मतलब समाप्तवादी पार्टी की पूरी नजर सिर्फ और सिर्फ धन पर है, राम जी के मन पर नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार है साहब, यहाँ चींटी भी गड़बड़ नहीं कर सकती है। सब कुछ पारदर्शिता के साथ प्रस्तुत है। क्या बात करेंगे सपा के लोग? सपा के लोग धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति पर चलते हैं और बड़ा छाती ठोक कर कह रहे हैं कि अयोध्या हार गए। अरे आप फैजाबाद जीते हैं, अयोध्या में रामलला हैं और अयोध्या हमेशा न्याय के साथ खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा। अखिलेश जी की पार्टी पर ये आरोप लग रहे हैं कि भाई ठीक है। अनुराग जी, रोहित जी कह रहे हैं कि ऐसे थोड़ी होता है, अखिलेश जी के मन में आया तो कुछ भी कह देंगे। जिम्मेदार है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, सांसद हैं,
जिम्मेदारी के साथ कहें, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करें, आस्था के साथ खिलवाड़ ना करें, हिंदू धर्म को, राम मंदिर को बदनाम ना करें। सबूत है तो पेश करें। अरे इनके पास क्या सबूत अरे रहेगा? रुकिए ना रोहित जी, आपने कह दिया, जवाब तो ले लो। पंची लोग हैं, ये राम विरोधी, ये सीता विरोधी। अरे बस रोहित जी, बस कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। और समाज के अरे रोहित जी बस हो गया, हो गया। पार्टी को ना संविधान से मतलब है, ना डेमोक्रेसी। आप भी अपना जो पूरा तैयारी करके आएंगे पूरा बोलेंगे। लोकतंत्र विरोधी लोग। ठीक ठीक ठीक। अनुराग जी जवाब। देखिए, हम लोग सनातन का सम्मान करते हैं ना। प्रभु ने हमें आशीर्वाद दिया है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि वहां पे हमारे जो हिंदू भाई लोग या जो हमारे आस्था के लोग हैं, उनके किसी भी सम्मान में। रुकिए ना रोहित जी, आपकी बारी में कोई नहीं बोला। अगर आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं। अनुराग जी, आपकी बारी में चुपचाप से आपकी हर बात को सुना उन्होंने, इसलिए अभी आप इस तरह से बात ना करें। रोहित जी, रोहित जी, रोहित जी, दिस इज नॉट डन, एटलीस्ट नॉट इन माय डिबेट। प्लीज प्लीज रोहित जी, दिस इज लाइक लास्ट टाइम आई एम टेलिंग यू। आप चाहते हैं आपकी बात आगे भी सुनी जाए तो चुप रहिए अभी। अनुराग जी आपकी बात में चुप रहे थे, तो आप भी वही डिग्निफाइड मैनर में डिबेट करें। जी अनुराग जी। देखिए, ऐसी डिबेट आपको करवानी है तो हम लोग को मत बुलाया कीजिए। अनुराग जी, आप कैसे मैं आपको डिबेट करते हैं निवेदन सबको कर रहा मालूम हूं। है। हम किसी के बीच में नहीं बोल रहे, हम सुन रहे हैं बात, तो मेरी बात भी सुनिए। नहीं, मालूम है तो मत करवाइए ऐसी डिबेट। करिए करिए, अच्छा आप देखिए, बुलवा आपके लेते लिए हैं, आपने कहा था बाएं चुप कुछ नहीं बोल रहे हैं और हम चुप जवाब दे कराया रहे हैं ना। तो टोक रहे हैं। आपकी बारी में शिवम जी नहीं बोल रहे हैं ना, तो आप खुश होइए, खुश मन से डिबेट कीजिए, पॉजिटिव सोचिए। अरे वो तो, अरे भोंपू लोग हैं, भोंपू लोग तो ऐसे बोलते रहेंगे। अब सुनिए मेरी बात। सवाल ये है कि जिस तरह का हम लोग सनातनी लोग हैं, हिंदू का सम्मान करने वाले लोग हैं, अब हम लोग क्या, आपने कैसे भोंपुओं को बुला लिया? ऐसे डिबेट कैसे होगी बताइए? अब आवाज बंद करने की बात नहीं कर पा रही हैं आप, मुझे लग रहा है। कह दिया है, हमारे टाइम तो बोल दिया था आवाज बंद कर देंगे। रोहित जी, मैं आपके पास लौट कर आऊंगी नहीं अगर आप इस तरह से बीच में बोलेंगे, और यकीन मानिए मैं नहीं आऊंगी। और अब फिर शिकायत मत कीजिएगा कि आप मैं लौट कर नहीं आती हूँ, ठीक है? अनुराग जी बोलिए। देखिए, हमने पहले बोला, फिर बोल रहा हूं आपसे, हम वो लोग हैं जो सनातन का सम्मान करने वाले हैं, जो हिंदू आस्था जो है उसको कोई किसी प्रकार की ठेस ना पहुंचे, उनके सम्मान की बात हो। पहले भी जब जमीन की बात हो रही थी तब भी हमारे हिंदू समाज के सम्मान की बात थी, और हमारे जिस तरह प्रभु राम के आदर्श की बात थी कि जमीन में घोटाला ना हो पाए, कि प्रभु नाम के जमीन पे यहाँ खरीद बेच ना हो पाए, तब भी आवाज उठाई थी, तब भी ये लोग ऐसे चिल्ला रहे थे प्रभु के नाम पे। आज भी आवाज उठाइए, क्योंकि हमें प्रभु के साथ कहीं भी कुछ भी अगर कुछ गड़बड़ी दिखेगी तो हम प्रभु के आदर्शों को अपनाने वाले लोग हैं, सनातनी लोग हैं। हिंदू समाज में किसी प्रकार की ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, इसलिए हमने बड़े विनम्रता से कहा है कि भाई इतना प्यार करते हैं, इतना लगाव है, तो थोड़ी सी जिम्मेदारी निभाते हुए कुछ सबूत भी दे दीजिए ना। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप करिए घोटाले का पर्दाफाश, तमाम राम भक्त आपका एहसान मानेंगे, तमाम हिंदू आपको सराखों पर बैठाएंगे। खोलिए इनकी पोल। अरे हिंदू तो सराखों पे हमें बैठाया ही है, जमीन की पोल खोली थी ना, तब आप लोग चिल्ला रहे थे ना, भाई 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 चिल्ला रहे थे ना। एक महीने तक चिल्लाए, बाद में पोल खुल गई, प्रभु का आशीर्वाद मिला, जीते ना हम लोग। जीते कि नहीं जीते अयोध्या? ठीक। अब अयोध्या फैजाबाद नजर आ रहा है कुछ लोगों को। अयोध्या जीते, प्रभु राम का आशीर्वाद मिला। शिवम जी, भाई फिर हम कह रहे हैं, प्रभु राम के साथ कभी भी कोई गड़बड़ी होगी तो आवाज नहीं देंगे। अब इन्होंने शंका डाल दी है, तो आप ही लोग जिम्मेदारी करिए ना। दामन पाक साफ है तो कहिए कि भाई ठीक है, मौका मत दीजिए ना इन्हें राम से खिलवाड़ करने का, राम मंदिर के बदनाम करने का, शंका उठाने का भी कोई जिम्मेदारी। सुनिए, आप क्यों बोल रही बीच में? पिनाक जी, अब आप रोक दीजिए, हो गया ना। हमने विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, तो आप भी कुछ जिम्मेदारी लीजिए पत्रकारिता की। कुछ सरकार भी जिम्मेदारी ले, कुछ वहाँ के लोग जिम्मेदार होते हैं, वो सबूतों के बिना नहीं बोलते हैं, ठीक है? तो हम सबूतों के बिना तो बात नहीं कर पाएंगे। अखिलेश जी बुलाकर सबूत सौंप दे हमें, हम बढ़ चढ़ कर दिखाएंगे। यकीन मानिएगा, ना दिखाएं तो बात कीजिएगा, ठीक है? शिवम जी, शिवम जी, शिवम जी बोला न्यायालय के अनुराग जी, अब आपकी बारी है चुप होने की। देखिए रोहित जी मान गए, बातें मान जाइए। शिवम जी भी नहीं बोले, है ना? अब आप भी चुप हो जाइए जी। थैंक यू। सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं पिनाक जी, आज मुझे अनुराग भदौरिया और अखिलेश यादव को, दोनों को देखकर ये पूरा विश्वास हो गया कि पूरी तरीके से कलयुग आ गया है भाई। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर में जिनके हम वंशज हैं, जिनको हम भगवान मानते हैं, उनकी सेवा करने, आशीर्वाद लेने चरणों में तो गए नहीं अखिलेश यादव, लेकिन पैसे का हिसाब पूरा चाहिए।
पैसे का हिसाब आते ही सनातनी हो जाते हैं। लेकिन जब उसी फैजाबाद की सड़क से जाते हैं, उसी अयोध्या की सड़क से जाते हैं, तब मन नहीं करता कि पिता रूपी राजा राम से एक बार जाकर सेवा कर लें। मतलब अपने पिताजी का राजनीतिक रसूख भी चाहिए, गद्दी भी चाहिए, कुर्सी भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, सेवा नहीं करनी। ये कैसा कलयुग का बेटा है कि चाहे राजा राम का विषय हो वहां पर भी चंदे का पैसे का हिसाब चाहिए, चाहे घर का विषय हो वहां भी गद्दी चाहिए, लेकिन सेवा नहीं करनी। और दूसरा एक और चीज, इन्होंने कहा हमने तो आरोप लगा दिए। आपने जो वर्बल आरोप लगाए, उसी वर्बल आरोप पर अध्यक्ष श्री चंपत राय जी ने आकर बाकायदा ऑन रिकॉर्ड वीडियो स्टेटमेंट दिया और क्रेडिबिलिटी के साथ दिया कि कहीं कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। आरोप तो आप पर भी लगे थे। मैं अपनी सरकार से निवेदन करूं क्या कि अखिलेश यादव जी पर जो टोटी चोरी के आरोप लगे थे उनकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। कोई कहे क्या इस बात का कि न्यायिक जांच होनी चाहिए? अरे जो अध्यक्ष हैं उन्होंने आकर बयान दे दिया, बाकायदा प्रोसीजर समझा दिया, बाकायदा फॉलोइंग समझा दी, एक एक पैसे का हिसाब है, ऑडिटर चीजें इधर उधर लेकर जा नहीं सकता, कोई दिक्कत नहीं है। आकर ये कह रहे कि नहीं न्यायिक जांच होनी चाहिए। अरे न्यायिक जांच। और अंत में 10 सेकंड में फिर से घूमकर वहीं आ रहा हूं, इन्होंने कहा कि हम क्यों कहते हैं अगर कोई वक्फ में घोटाला करो उसको भी जेल डालो। आज से पहले उठाया क्यों नहीं? आंखें बंद हो जाती है क्या? मदरसे की तरफ को देखते ही आंखें बंद, वक्फ की तरफ को देखते ही आंखें बंद, वहां के घोटाले देखते ही आंखें बंद, संसद में जाकर चोरी का विरोध नहीं करते, समर्थन करते हो, और यहां पर हमें भाषण दे रहे हैं आप आके। कोई चोरी नहीं हुई है, बदनाम कर रहे हैं आप, अपमान कर रहे हैं आप। अपने घर में भी आपने ऐसा ही किया और आज इस देश के श्री राम के साथ भी ऐसा ही कर रहे हैं। धनेंद्र जी, भाई बिना सबूत अगर आरोप लगाए जाते हैं तो बाद में माफी मांगनी पड़ जाती है। एक सेकंड आ रही हूँ, दूसरों को भी इन्वॉल्व कर लूं चर्चा में एक एक करके प्लीज। जरा एक मिनट आ रही हूँ, आप ही से जवाब लूंगी। धनेंद्र जी, अरे रुकिए ना एक मिनट। धनेंद्र जी जरा मुझे ये बता दीजिए कि बिना सबूत के, अगर बिना सबूत के आरोप लगाए जाते हैं तो माफी मांगनी पड़ जाती है, इसका आम आदमी पार्टी को अच्छा खासा अनुभव है। तो ऐसे में अखिलेश जी के पास अगर राम मंदिर, राम ट्रस्ट पर सवाल उठा रहे हैं तो सबूत भी पेश कर दे, जिम्मेदार नेता बने। देखिए पिनाक जी, सब जानते, पूरा देश जानता है, रेल बेचा, तेल बेचा, भेल बेचा, कोयला बेचा, एयरपोर्ट बेची, जमीन बेची, पताल बेची। इस नरेंद्र मोदी की सरकार ने सब कुछ बेच के पैसा कमा लिया। हमें कोई वो दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि इनकी सरकार है 12 साल से। अब लेकिन जब राम मंदिर के चंदे में चोरी हो रही है तो हम तो सवाल करेंगे। और ये कह रहे हैं सरकार इनकी है, सुन लीजिए, सरकार इनकी है, ट्रस्ट इनका है। चंपत राय तो पहले कहते थे कोई जमीन घोटाला भी नहीं हुआ। आज इस चैनल, आज आपके डिबेट में सबने मान लिया कि लैंड स्कैम हुआ था। चंपत राय उस समय भी झूठ बोल रहे थे। किसने माना? धनेंद्र जी किसने माना? मुझे बता तो दीजिए, मैं उससे जवाब ले लूंगी। शिवम ने माना, बीजेपी के किसी नेता ने माना, किसने माना? थोड़ा मुझे मेरा ज्ञान वर्धन कर दीजिए, मुझे कम नॉलेज होगी, कोई बात नहीं, आप बता दीजिए किसने माना। पिनाक जी, जो प्रवक्ता बीएचपी के बैठे उन्होंने कहा लैंडस्केप हुआ, और हम भी ये कह रहे हैं। अच्छा, और चंपत राय उस समय भी झूठ बोले। मैंने कब कह दिया लैंडस्केप हुआ? मैंने कब कह दिया? मान लिया राम मंदिर में घोटाला हुआ जमीन एक्वायर करने में। भाई पिनाक जी भाई ये तो बड़ा बयान है। ठीक है धनेंद्र जी, आपने बड़े अच्छे से मेरी बात गायब कर दी। मैंने कहा आम आदमी पार्टी को अच्छा अनुभव है माफी मांगने का, आरोप लगा बिना सबूत के आरोप लगाने पर, आपने बताया ही नहीं। ठीक है ठीक है। अगर आज चंदा चोरी के अगर आरोप लगे हैं तो चंपत राय को उसकी इंक्वायरी करानी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को इंक्वायरी कोई सबूत तो दे दीजिए सर, यही तो पूछ रहे हैं भाई। शिवम, अगर आपके पास सबूत आएंगे तो कार्रवाई भी तो होगी ना। अमितोष जी, अगर सबूत आए तो कार्रवाई होगी ना। सबूत अगर होंगे तो पुलिस ने एक आदमी को अरेस्ट करा है, 5 लाख रुपए की रिकवरी हुई। चाहता हूं कि एक बार लैंडस्केप वाला चीज एक्सपोज हो जाए। और ये दैनिक जागरण जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे देखिए, पसंदीदा अखबार है, अरे सुनिए, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, धनेंद्र जी आप समझिए, मैं आपको याद दिला रही हूँ इतिहास की, कुछ भी बोल देंगे उसके बाद माफी मांगनी पड़ जाती है, डिफेमेशन फाइल हो जाता है। अमितोष जी भाई, राम मंदिर को, राम ट्रस्ट को, राम भक्तों को बदनाम करने की कोशिश है, डिफेमेशन फाइल कर दीजिए अगर दामन पाक साफ है। एक मिनट अमितोष जी से बात कर लूं, आपने कह दी। अमितोष जी जांच करवाए, चंपत राय सबूत दीजिए, जांच होगी ना सर। अमितोष जी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, एक सेकंड धनेंद्र जी, मैं फिर से कुछ याद दिला रही हूँ, आप सुन ही नहीं रहे। ठीक है, सब चोर हैं, सब मिले हुए हैं, आपका दामन पाक साफ है। चलिए आगे अमितोष जी। पिनाक जी, मैं लैंडस्केप पे आ जाता हूं। सबसे पहले तो 2 ओनर थे, कुसुम पाठक और राम मोहन तिवारी, दोनों के स्टेटमेंट से जहां पे कह दिया गया था वॉलंटरली दिया गया है, इन्होंने तब भी कहा था
हम कोर्ट जाएंगे, ये कोर्ट नहीं गए। इन्हीं के समय प्रेस नोट दिया गया था राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा, वही एक्सप्लेनेशन दी गई थी और ये चुनौती दी गई थी कि अगर आपको लगता है तो जाइए कोर्ट। नहीं गए। इन्हीं के पार्टी के आप जाएंगे कोर्ट? आम आदमी हिंदुओं पार्टी को के बदनाम कर रहे हैं, राम मंदिर को बदनाम कर रहे हैं, ट्रस्ट को बदनाम कर रहे हैं, कोई सबूत नहीं है, दामन पाक साफ है। चंपत राय जी ने स्पष्टीकरण दे दिया, तो आप चले जाइए कोर्ट। कैसे कैसे आरोप लगा सकते हो बिना सबूत के? ये जो क्लेम कर रहे हैं वो जाएंगे ना कोर्ट, जो क्लेम कर रहे हैं वो जाएंगे। अच्छा, ये जाएंगे कोर्ट, ठीक है। वहां पे जनता का हमारे पे विश्वास है, हम ठीक है, ट्रांसपेरेंसी से जाते हैं। ठीक है अनुराग जी, आप कोर्ट चले जाइए, में भी नहीं कहते हम, आप कोर्ट चले जाइए, सबूतों के साथ अदालत चले जाइए, एफआईआर दर्ज करा दीजिए राम मंदिर ट्रस्ट के खिलाफ। हमने स्टेटमेंट दे दिया। ठीक है अनुराग जी, ठीक है जा रही हूँ, उनके पास ही जा रही हूँ। हाँ देखिए, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। आग्रह किया है कि न्यायालय से कि न्यायालय इसको स्वतः संज्ञान में, मेरी बात सुन लीजिए, न्यायालय इसको स्वतः संज्ञान में ले और इसकी इंक्वायरी करे, इस पे कार्रवाई करे। विपक्ष होने के नाते हमने न्यायालय से आग्रह किया, क्योंकि सरकार पे हमें भरोसा नहीं है, जैसा कि पहले भी चंपत राय जी इस तरह की बातें कर चुके थे जमीन के बारे में। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमने न्यायालय से। दूसरी बात, ये प्रभु राम के आदर्शों की बात कर रहे हैं। आप बात सुन लीजिए ना, प्रभु राम के आदर्शों की बात कर रहे हैं, इनको यही नहीं पता है प्रभु कण कण में है। यही तो दिक्कत है, आप प्रभु को खोजते हो राजनीति में, हमारे लिए प्रभु कण कण में है। कैलेंडर में प्रभु की फोटो बनी होती है, उसी को गरीब उसी फोटो की पूजा करके प्रभु को खोज लेता है। अगर किसी, सुनिए मेरी बात पूरी होने दीजिए, आप बीच में टोकेंगे नहीं यार। अरे मेरी बात होने दीजिए ना पूरी, बीच में, अरे मैं बोल रहा हूँ, सुनो बात पूरी होने दीजिए, मैं आ रहा हूँ, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैंने कहा गरीब कुटिया में कैलेंडर लगा के भी प्रभु को खोज लेता है। ठीक है। गांव में लोग अपने छोटे से घर में मंदिर बना के प्रभु को खोज लेते हैं। हम भी एक भव्य मंदिर श्री अखिलेश यादव जी बना रहे हैं। कोई बीजेपी का नेता ने अगर इतना बड़ा मंदिर बनाया हो अपने पैसे से तो बता दे मुझे किस बीजेपी के नेता ने, सांसद ने बनाया है इतना बड़ा मंदिर। और आज से नहीं, ये पहली बार मंदिर नहीं बन रहा है। बजरंगबली की कितनी बड़ी मूर्ति 50 साल पहले लगी हुई है सफाई के अंदर में, कब से बनाई हुई है, पूजा करने वाले लोग। तो कण में राम है, सांसों में राम है, मंदिर जाके दिखावा करने की जरूरत नहीं है, वो बात अलग है। बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने कितने मंदिर बनवाए हैं जी। अरे आप बहुत टोकती हैं बीच में, सरप्राइजिंगली पिनाज जी आप बहुत टोकती हैं बीच में, ऐसे नहीं डिबेट होती। आप बीजेपी बोलता है तो आप चुप होती है। मेरी बात पूरी जाने दीजिए जनता में। रुको भाई, मैंने कहा किसी बीजेपी के नेता ने अगर भव्य मंदिर बनाया हो इतना बड़ा, मंदिर बन रहा है, बताइए मुझे। आप मुझे प्रभु की बात तीसरी बार बोल रहे हैं, प्रभु को यहाँ 50 साल पहले सुनाई दिया सबको। एक काम कीजिएगा, इसका लिंक देखिएगा, डिबेट में सुनाई दिया, इसीलिए मैंने आगे बढ़ाई डिबेट। आप एक ही बात दोबारा कह रहे थे, कुछ नया बोलेंगे, एफआईआर दर्ज कराने की बात करेंगे तो दोबारा लौटूंगी आपके पास। शिवम, थैंक यू। मैं एक तो सबसे पहले एक चीज कहना चाहता हूं कि एक तरफ ये कहते हैं कण कण में राम है, दूसरी तरफ कहते हैं कि फैजाबाद में हम जीते हैं इसलिए प्रभु राम का हमारे ऊपर आशीर्वाद है। अरे देश में हम है, 22 राज्यों में हम है, आशीर्वाद तो फिर हमारे पे हुआ अगर कण कण में राम है, मानो इस बात को। दूसरा एक और चीज खुशी की बात है, मैं कहता हूं मंदिर बनाइए, मंदिर जाइए, मंदिर आइए, लेकिन विशेष दिनों पर प्लीज आप इनको रोकिए ना। पिनाज जी में के बीच में बोला, मेरा निवेदन आएंगे आप न्योता भिजवाइएगा, जब न्योता टुकराए तब बात करेंगे, ठीक है। अनुराग जी एक सेकंड, मंदिर पूरा हो जाए उसका न्योता भिजवाइएगा। एक सेकंड रुक जाइए ना अनुराग जी। बीजेपी के प्रवक्ता को न्योता दे रहा हूँ, कब आएंगे प्लीज आप इनको रोकेंगे क्या? चेहरा पीला पड़ जाएगा, अनुराग जी, पीला पड़ जाएगा चेहरा प्रभु के नाम पे। आएंगे कब आना चाहेंगे या नहीं होना चाहेंगे? प्यार से पूछ रही हूँ, फिर आप कहेंगे कि मैं फिर आपका। शिवम एक बार भी नहीं बोले। आप एक काम कीजिएगा, इस डिबेट का लिंक देख लीजिएगा, आपके बीच में नहीं बोले। आपके साथ उलझ के मैं पूरी डिबेट को डिरेल नहीं करूंगी, नहीं तो फेडर सच में डाउन कराऊंगी। शिवम बोलिए। थैंक यू। इन्होंने कहा कि प्लीज आप इनको रोकिए, मेरा निवेदन है। जरा देखें कि ये अनुराग जी अगर चुप हो रहे हैं तो ठीक है। थैंक यू। मेरा एक निवेदन है इनसे। इन्होंने जब मैंने इनसे कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम, प्लीज आप रोक दीजिए। जब मैंने इनसे कहा कि भाई आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, ये कान में लगातार बज रहे हैं, प्लीज आप इनको रोक दीजिए। प्लीज अनुराग जी, आपके तर्कों में इतना दम है तो थोड़ी देर उनके तर्क भी सुन लीजिए। वो तो आपके बीच में नहीं बोले ना। आपको भरोसा है ना अपने तर्क पे? मैं क्या पूछ रही हूँ, या नहीं है अपने तर्क पे भरोसा? सुनिए ना अनुराग जी, अगर आप चाहते हैं पूरी डिबेट में सिर्फ आप ही आप बोले तो ऐसे तो नहीं हो पाएगी ना डिबेट। ये आपका तरीका है डिबेट करवाने का, मैं इसको इनकरेज नहीं करूंगी। शिवम अपनी बात पूरी करें। थैंक यू। मैं फिर से वही कह रहा हूँ, वो उनकी आवाज मेरे कान में आ रही है, बट मैं कोशिश करता हूँ। मैं फिर से वही कह रहा हूँ, मैंने इनसे कहा कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चंदे के विषय में तो बात कर रहे हैं, लेकिन आप वहां जाते नहीं। तो इस पर इनका तर्क था कि हमने खुद के मंदिर बनवा लिए। मैं बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूं और कोई बराबरी नहीं है, लेकिन जब भी आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी की पुण्यतिथि होती है, जन्मदिन होता है,
तो उस दिन तो अखिलेश यादव जी उनकी उस पर जाते ही है ना, समाधि पर। रामनवमी पर राम के पास जाते नहीं हो और मुझे यहां आकर भाषण दे रहे हो कि हर जगह कण-कण में राम है। अपने पिता की समाधि पर जा सकते हो तो अपने भगवान के यहां पर भी जाओ, जन्म स्थान पर जाओ। शर्म है नहीं थोड़ी बहुत? ऐसे ही दिन साल में एक दिन तो आता होगा। अरे जिनकी वजह से पैदा हुए हो, जिनकी वजह से इस दुनिया में हो, जो एग्जिस्टेंस है, जो औकात है, जो पार्टी है, अगर उनको अपना भगवान मानते हो तो जैसे अपनी पिता की समाधि स्थल पर जाते हो, ऐसे ही अपने भगवान के उस पर भी चले जाया करो। और कितनी गालियां आपने पहले दी है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, मैं तो आज पर जा रहा हूं। क्योंकि आजकल जब से बंगाल हारे हो तब से नए नए राम भक्त बने हो। तो अगर नए नए राम भक्त बने हो ना, तो मन से मानो, सिर्फ वोट के लिए ड्रामा मत करो बैठकर यहां हरा कुर्ता पहनकर कि हम राम भक्त हैं, हम ये कोई भक्त नहीं हो। आपको डर लग रहा है, आपको पता है हिंदू आपसे दूर है, आपको नफरत से बन गया है। महादेव की मूर्ति 50 साल पहले बनी है। सर, बहुत अच्छी बात है, आपने मंदिर बनाया, बधाई की पात्र। उस मंदिर की तस्वीरें आती है, मीडिया पे दिखाता है, आप इनको न्योता दे दीजिएगा। सर, राम मंदिर और हर मंदिर अलग अलग मामला है, सुनिए जरा आप। ठीक है रोहित जी, अगर संशय आ ही गया है, रोहित कुमार सिंह जी, अगर संशय आ ही गया है, सवाल उठ ही गए हैं, तो फिर एक क्लैरिटी भी देनी चाहिए। तो भगवान याद है, ऐसा थोड़ी होता है। हम अच्छा ये बताइए, जोड़ को क्लियरिटी कोई देगा? बन गया है, महादेव का मंदिर बना है, नरेंद्र मोदी जी देश के सबसे ईमानदार नागरिक। जय महादेव, जय बोले। आपको पश्चिम बंगाल में सुनिए ना, समाजवादी पार्टी के भक्त को मौलाना अखिलेशुद्दीन को बाय बाय करेगी उत्तर प्रदेश की जनता। 27 नहीं रोहित जी, आप भी जरा भाषा की मर्यादा का इस्तेमाल ठीक से करें। ये मैं रोहित जी, मंदिर मौलाना अखिलेशुद्दीन क्यों नहीं गए? बोलिए जय श्री राम। है हिम्मत बोलने का जय श्री राम। राम जी के नाम पर धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले समाजवादी पार्टी को करारा जवाब उत्तर प्रदेश की सर्वसम्मानित जनता देगी। पिछड़ों का, दलितों का, वंचितों का, आदिवासियों का हक मारा है समाजवादी पार्टी ने। भगवान राम से बड़ा समाजवादी इस देश में कोई नहीं है। सवाल क्या पूछा था वो तो जवाब दे दीजिए। शंका आ गई है तो शंका दूर कर दीजिए ना भाई। ठीक है, ट्रस्ट दूर करेगा ना। हाँ, उन्हें पसंद नहीं आ रहा है वो स्पष्टीकरण, उन्हें पसंद नहीं आ रहा है, वो कह रहे हैं जांच बैठाइए। के मन में शंका है, समाजवादी पार्टी चोरों का सरगना है, ठीक है, चोरों का सिंडिकेट है, चोर मचाए शोर। मतलब आप भी सिर्फ बयानबाजी कर दीजिए, वो भी बयानबाजी कर दे। ठीक है, आप ये कह रहे हैं शिवम भाई, अगर मन में शंका आ गई है, वो अयोध्या जीतने का दम भर रहे हैं, कह रहे हैं भाई। एक मिनट, ठीक है, सुन लीजिए रोहित, आपकी बात हो गई। शिवम वो कह रहे हैं कि भाई उन्होंने जब अयोध्या में लोगों की नाराजगी का मुद्दा उठाया था, नतीजा ये हुआ था कि अयोध्या की सीट बीजेपी के हाथ से निकल गई थी। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अयोध्या की सीट के बड़े मायने थे, है ना। अखिलेश जी किस तरह से इस बात को बार बार रीएम्फसाइज करते हैं, इसको पूरी दुनिया ने देखा है। अब अगर ये लोग एक मुद्दा उठा रहे हैं, भाई विपक्ष का काम होता है चेक एंड बैलेंस रखना, वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं आप लोग जांच बैठा देते? सम्मान है, मैं इस बात का पूरे तरीके से सम्मान करता हूं। ठीक है, उनको अधिकार है, लेकिन मेरा सिर्फ एक ही चीज का मानना है। इन्होंने वर्बली एक स्टेटमेंट दिया, इन्होंने वर्बली एक आरोप लगाया, ठीक है, इन्होंने न्यास पर एक आरोप लगाकर वर्बली, जिसका इनको बैक करने के लिए इनके पास कोई कागज नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, कोई सीसीटीवी का रिकॉर्डिंग नहीं है, किसी का कोई स्टेटमेंट नहीं है। सुबह उठे और उठकर जो है कुर्ता पहना और कुर्ता पहनकर ये कह दिया कि भाई वहां पर घोटाला हो रहा है, वहां पर जो पैसा आ रहा है उसका घोटाला हो रहा है। न्यास के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने आकर सामने सबके, इस देश के मीडिया के सामने आकर कहा कि इस तरह की कोई चीज नहीं है, हमारे पास करंट ऑडिट है और समय समय पर हम लगातार ऑडिट कराते हैं, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स हैं, सब कुछ है। एक एक चीज का बही खाता है, क्लोजली एसोसिएटेड बैंक भी है, उसकी भी सारी चीजें हैं। ठीक है, पटाक्षेप हो गया। अब अगर इनके पास कोई सबूत है, मान एग्जांपल कहता हूं, मान लीजिए आप यहीं पर बैठकर टीवी पर शिवम त्यागी को कहें कि भाई मेरे ऊपर कोई आरोप लगा दे, मैं सही सामने आके बैठकर आपको कहूं कि नहीं मेरी कोई ऐसी स्थिति नहीं है, क्लियर कट ये मेरा स्टैंड है। अब अगर आपके पास आर्ग्यूमेंट में आगे कोई सबूत होगा तो आप दिखाएंगे, वरना पटाक्षेप हो जाएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि जब सामने वाला व्यक्ति, एग्जांपल मैं पुलिस के पास जाके कंप्लेन करूंगा, सारी चीजें करूंगा, तो कुछ तो साक्ष्य दूंगा, किसी ने मुझे पीटा, कोई कम से कम पीटने मारने का निशान, वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग कुछ तो दूंगा। ठीक है, ठीक है, इनके पास कुछ नहीं है। ये अनुराग जी सीधी बात की है उन्होंने, बहुत सीधी बात की है उन्होंने, का सम्मान करते हैं,
विपक्ष अगर चेक एंड बैलेंस रख रहा है, सवाल उठा रहा है, सम्मान करते हैं, लेकिन हवा हवाई बातें ना करें, सबूत दें। देखिए एक अच्छी बात हुई आपके डिबेट में। डिबेट खत्म होते होते बीजेपी के प्रवक्ता ने मान लिया कि प्रभु हम राजनीतिक तरह से देखते हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल का चुनाव ले लिया, पश्चिम बंगाल में चुनाव जीते इसलिए प्रभु का नाम ले रहे। अरे भैया, आपको चुनाव से प्रभु याद आ गए क्या? अरे प्रभु का मंदिर तो कब से बन रहा है। अरे एक मिनट रोहित, रुकिए। चलिए, आपने अपनी भूमिका बना ली हो तो जो शिवम ने कहा है उसका जवाब दे दीजिए। और आपको चुनाव से प्रभु याद आए तो इसलिए मेरी बात पूरी होने दीजिए, आप बीच में टोकिए नहीं। इसलिए आपको प्रभु चुनाव में याद आते हैं। प्रभु, इसलिए मैंने कहा ना, आपके लिए हमारे लिए आदर्श का विषय, प्रभु जो है ना हमारे लिए आस्था का विषय है, आपके लिए चुनाव का विषय, इसीलिए आप गड़बड़ करिए। आप जो सवाल पूछा है उसका जवाब दे दीजिए। आप तो अच्छी बातें करते हैं ना, आप तो सीधी बात करते हैं, ये तो गड़बड़ बातें करते हैं। आप सीधी बात करिए ना, उन्होंने सीधा सवाल पूछा, जवाब दीजिए। रुकिए, आप तो रहने दीजिए। अरे मैं भी रहने दूं, ये भी रहने दें, तो आप अकेले ही बोलते रहिए। आप ही नहीं कर पा रहे तो हम क्या करें? ठीक है, अब सुनिए मेरी अच्छा आर्ग्यू नहीं कर पा रहे। एक मिनट अनुराग जी, हवा में कुछ भी आरोप लगा के चले जाएं, सबूत है तो एफआईआर दर्ज करा दीजिए। क्या कोर्ट चले जाइए, संविधान पर आपको भरोसा है ना? अरे मेरी सुनिए ना मेरी बात, तो उसी टॉपिक पे सुनाइएगा, उसी टॉपिक पे सुनाइएगा, पूरा 10 मिनट तक सुनूंगी। तभी तो न्यायपालिका से रिक्वेस्ट की है। स्वतः संज्ञान क्यों लेना है? सबूत है तो आप एफआईआर दर्ज कराइए ना। किसने रोका है आपको? अरे मैंने आप देखिए, मुझे लगता है आप एक माइंडसेट से बैठी बिना पढ़ के डिबेट कर रही हैं। ठीक है, बिना पढ़ के डिबेट कर रही हूं, आप पढ़वा दीजिए मुझे, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ाइए, मुझे सबूत पेश कीजिए, आप बताइए। फिर बीच में बैठ बोल पड़ी आप। हाँ, पढ़ा रहा हूँ, सुनिए, पढ़ा रहा हूँ, पढ़ने को तैयार हूँ आज मैं, कॉपी पेन लेके बैठी हूँ। अब ज्ञान नहीं है तो लेने में बुराई नहीं है। अरे भाई, कॉपी पेन लेके बैठी हूँ, दीजिए ज्ञान। ठीक है, ज्ञान कौन सा सबूत है आपके पास? पहला ज्ञान, हाँ ठीक है, पहला ज्ञान लीजिए। अच्छा, पहला ज्ञान ये है, आप लीजिए, आपको पढ़ा रहा हूं। पहला ज्ञान आपको ये पढ़ा रहा हूं, जब समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि न्यायालय स्वतः संज्ञान में ले, तो ये संविधान सम्मत बात है। लिखिए आप इसको, ये पढ़िए आप पहले। अच्छा, और बार-बार आप उसी बात पे कर रहे हैं कि एफआईआर कराई का। अरे स्वतः हमने संज्ञान, न्यायालय को ही बोल दिया, न्यायालय स्वतः संज्ञान में ले। और आप क्या चाह रही हैं? और अगर न्यायालय ना ले तो फिर क्या करें? फिर मान लें कि दामन पाक साफ है। अच्छा बड़बड़ सुन तो लीजिए, एक मिनट, अगला सवाल तो सुन लीजिए। आपने पढ़ाया, मैंने पढ़ लिया। अनुराग भदौरिया जी, मैंने लिख लिया, अब सुन तो लीजिए जवाब। मैंने मान लिया, मैंने नहीं पढ़ा, आपने पढ़ाया, मैंने बिल्कुल मान लिया आपकी बात। दूसरा लिख लो। अरे सुनो, पहले का क्लैरिफिकेशन ले लो, बच्चे के स्टूडेंट के सवाल तो ले लो। अनुराग जी, मैंने कहा कि अगर न्यायालय स्वतः संज्ञान ना ले तो फिर क्या करें? न्यायालय स्वतः संज्ञान ना ले तो फिर क्या करें? अरे सुनिए, टीचर साहब बता दीजिए मुझे। अरे दूसरा लेगा, सुनिए ना। अरे सुनिए ना, अभी रिक्वेस्ट की है न्यायालय से। दूसरा ये है कि जब डिबेट करते हैं, अच्छा वो भी पढ़ाएंगे आप? पक्ष और विपक्ष दो होते हैं, तो विपक्ष को बोलने का मौका दीजिए। एक काम कीजिएगा, डिबेट अभी हमारे ना YouTube चैनल पे अपलोड होगी, जरा सुन लीजिएगा आपने कितना बोला और बाकी सबने कितना बोला। ये ज्ञान आपसे लेने की जरूरत नहीं है मुझे। जो ज्ञान आप दे रहे थे उसका सप्लीमेंट्री सवाल का जवाब आपके पास था नहीं। पूरी जनता भी देखेगी, आपके समर्थक भी देखेंगे, ठीक है? कम से कम मुझे मत पढ़ाइए। शिवम, बस मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, इसके बाद मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। अनुराग जी प्लीज रुक जाइए, अनुराग जी रुक जाइए। मैं आपको पुराना जानती हूँ, प्लीज। हाँ, शांति, ठीक है। एक लाइन बोलनी है बस मुझे, समाजवादी प्रवक्ता से बीच में मत बोले। अरे भाई ठीक है, ये तो राम की राजनीति करते हैं। आगे बढ़िए। किसी बात से इतर है कि बीजेपी ठीक है भाई, वो तो राम का नाम लेते हैं, वो तो कहते हैं, खुलकर कहते हैं। आप बताइए, आप अपना कंफ्यूजन दूर कीजिए। शिवम, राजनीतिक विषय नहीं है। थैंक यू। बस मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ, लगातार कान में चल रहा है, पूरे तेजी से चल रहा है। मैं बस एक लाइन, मेरे को पढ़ाने के बाद अपनी पढ़ाई खुद भूल गए अब आप। चलिए, थैंक यू। बस एक लाइन मुझे कहनी है समाजवादी के प्रवक्ता को कि टीचर प्लीज, नीट में बच्चों ने सुसाइड किया। अरे आप नीट में मत आइए, मेरे टॉपिक पे रहिए। नीट में मैंने बहुत डिबेट किए हैं और बीजेपी से जितने सवाल पूछते थे उतने पूछे भी हैं, जाके देख लीजिएगा। पढ़ के आइए पहले अब आप, नहीं तो अब आप। ठीक है अनुराग जी, बस इनफ, ठीक है। कभी नीट पे चले जाते हैं, कभी स्वतः संज्ञान पे चले जाते हैं, सबूत की बात करो तो पढ़ाने लग जाते हैं। शिवम, ठीक है, प्लीज मेरी टीम अगर जरा अनुराग जी को थोड़ी देर के लिए शांति के रिक्वेस्ट कर सके तो बहुत अच्छी बात है। शिवम, आप अपनी बात दीजिए। भाई इनका संशय डालने ही क्यों देते हैं आप? इसे संशय को दूर करना आपका काम है, ठीक है? हाँ, मेरा इंडिया टीवी के पीसीआर से विनम्र निवेदन है कि आप एक ऐसे आदमी से डील कर रहे हैं जो बंद पड़ी हुई विंडो और बीच में जो ऐड आते हैं उसमें भी चीखता चिल्लाता रहता है। आप उससे उम्मीद करेंगे कि वो चुप रहेगा, वो नहीं रहने वाला। दूसरा ये चीज,
अनुराग भदौरिया जी से मेरा एक और निवेदन है कि टीचर, मास्टर, अध्यापक बाद में बन लेना, पहले महिला से बात कैसे की जाती है इतना सीख लो, तो मुझे लगता है कि जितनी आपकी उम्र बीत गई है वो सार्थक हो जाएगी। अब तीसरी बात पर आता हूं। एक बहुत छोटा सा विषय है, हवाई आरोप का अध्यक्ष ने आकर जवाब दिया, पटाक्षेप हुआ। कोई जवाब अगर आपके पास है तो कृपया करके बताइए। और अंत में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पर, भारतीय जनता पार्टी जब से पैदा हुई है तब से ही श्री राम की बात करती है। अरे हमने गोलियां ही इसलिए खाई है, हमारे ऊपर आरोप ये लगा है कि हम सिर्फ राम 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 करते हैं, और आप समाजवादियों पर आरोप ये है कि आप उसके विरोधी हैं। हमें मत बताइए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के क्या मायने हैं, क्या सम्मान है, क्या चीज है, आपसे नहीं चाहिए। और अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है तो चुनाव से पहले एक बार मत्था टेकाइए, हो सकता है कि जीवन में कुछ अच्छा हो जाए। धन्यवाद। अब चिंता करो, बंद पड़िए विंडो, अभी भी बोल रहा है आदमी, देख ठीक है अमितोष जी भाई, ठीक है, अगर आप विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं, ठीक है, सनातन का लक्ष्य जगाते हैं आप लोग, तो जरा ये भी बता दीजिए ना, अगर भाई वो सनातन पे आरोप लगा रहे हैं और झूठे आरोप हैं, आप कह रहे हैं ट्रस्ट को बदनाम करने की उनकी नीयत है, जैसा आपका कहना है, ठीक है, आरोपों में कोई दम नहीं है, तो आप इनके खिलाफ आप एक्शन ले लीजिए, आप भी स्वतः संज्ञान का इंतजार करेंगे। जी पिनाक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक टर्म होती है अंग्रेजी में इप्सी डिक्सीटिज्म, ये उसी के शिकार है। उस टर्म का मतलब होता है जब किसी भी बात को अपनी हैबिट में बोलना बिना किसी तथ्यों के। आज इन्हें सुओ मोटो कॉग्निजेंस न्यायालय का चाहिए, लेकिन एसआईआर के विरुद्ध ये चले गए, एनआरसी के विरुद्ध ये चले गए, सीए के विरुद्ध ये चले गए, वक्फ के विरुद्ध ये चले गए, जिनको राम जी के जन्म पे ही साक्ष्य चाहिए था, तब उनको साक्ष्य मांगना चाहिए था। आज ये राम के जन्म के ऊपर के बात आगे बढ़कर ये साक्ष्य मांग रहे हैं। मुझे लगता है इनको साक्ष्य अपने आप से मांगने चाहिए कि एक ह्यूमर, एक हियर्स एविडेंस, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उन्हें एलिगेशन लगाया, ठीक है, लगा दिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, डिफेमेशन भी प्रेस तो की दाखिल तरफ से होता है एक्सप्लेनेशन आ गया, अब आप चले जाइए। डिफेमेशन भी तो दाखिल होता है जी, डिफेमेशन भी तो दाखिल होता है ना, ऐसे थोड़ी कोई डिफेमेशन कुछ होगा। भी अगर कहते ट्रस्ट हैं, को लगता है और राम मंदिर को लगता है तो आगे न्यायपालिका के सब रास्ते खुले हैं, हम करेंगे, उसमें क्या करेंगे। दिक्कत है। तो आप हमने ये नहीं बोला कि हमारे आप रास्ते बंद हो डिफेमेशन गए दाखिल और करेंगे सुमो तो कॉग्निजेंस अखिलेश से जी के इन नहीं आरोपों पर, इन झूठ पर, वीएचपी जाएगी, अदालत कहेगी कि भाई ये डिफेमेशन दाखिल कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं राम मंदिर ट्रस्ट को। हाँ, बिल्कुल बिना जी, अगर लगता है ट्रस्ट को, लगता है ट्रस्ट करेगा, संगठन को लगता है संगठन करेगा, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, चलिए, आप सभी लोग इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।